नेक्स्ट कमांड है दोस्तों एरे का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरे का कमांड है। अब इसमें भी जो है छोटा-सा यहाँ आपको वो दिख रहा होगा ट्रायंगल। अब देखते हैं क्या-क्या कमांड है इसमें। आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे ये 3 एरे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रेक्टेंगुलर एरे। इसके लिए मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ। मैं एक जो है एरिया लेता हूँ और एक मैं रेक्टेंगल या कुछ भी ले लेता हूँ। एक मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, डायमीटर 5 बाई 5 कर दिया मैंने, एंटर। अब आपसे ये बोला जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को इस पूरे एरिया में जो है कॉपी करना है 5-5 एमएम के डिस्टेंस पर। तो आप एक-एक कॉपी थोड़ी ना करोगे, कॉपी कैसे करोगे आप? आपने सिंपल एक लाइन लिया, यहाँ से क्लिक किया, ऑर्थो मोड ऑन किया, 5 एमएम डिस्टेंस किया इसके। फिर आप इसको कॉपी करोगे, यहाँ से आप इसको यहाँ पेस्ट कर दोगे। एक बार हो गया, ये आप डिलीट कर दोगे। फिर इसको सेलेक्ट करके आप कॉपी जब करोगे तो आपको रेफ़रेंस से कॉपी करना है अब, कि 5 एमएम डिस्टेंस बना रहे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके एंड पॉइंट पे आएँगे। अब अगर एक बार आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ही आइटम यहाँ पे पेस्ट होगा, ओके। इसके लिए आता है एरे कमांड। अगर आप नीचे यहाँ देख रहे होंगे तो एरे आपको दिख रहा होगा कमांड लाइन बार में। अब आप ए एंटर करिए, जो कि एरे होता है, नंबर ऑफ एरे। मान लीजिए 5-5 एमएम के डिस्टेंस पे आपको 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 प्रेस कर देता हूँ और एंटर। देखिए, ये 10 कमांड जो है आने लगा और मैं अगर रेफ़रेंस यहीं का दूँगा 5 एमएम का, तो एंटर। अभी जहाँ एक आइटम कॉपी हो रहा था, वहाँ आप एरे करके 10 आइटम आपने कॉपी कर लिया और सेम डिस्टेंस पे जो आप रेफ़रेंस ले रहे थे। एक तरीका तो ये है कॉपी का एरे के लिए। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सेम वैसे ही मैं यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। एक मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ 10 एमएम पे। उसके बाद जब आप इसको कॉपी करेंगे, CO एंटर, इस रेफ़रेंस पॉइंट को इस रेफ़रेंस पॉइंट पे लाने से पहले ए एंटर और 5 नंबर्स प्रेस कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये बन चुका है। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा-सा लेंदी है ना? एक-एक आप फिर हॉरिज़ॉन्टल फिर वर्टिकल दोनों जगह आपको पैटर्न करना है। इसलिए जो इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट कमांड है आपके पास, वो अपने आप में एरे कमांड है। जो यहाँ पे एरे है, रेक्टेंगुलर एरे। मैंने रेक्टेंगुलर एरे लिया। सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ठीक है? राइट क्लिक करते ही एक विंडो ये ऊपर आ जाएगी। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये विंडो, है ना? मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ। ये पोर्शन आप देख सकते हैं। ये एरे का पूरा पोर्शन है। अब नंबर ऑफ कॉलम, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा नंबर ऑफ कॉलम 4 डला हुआ है। अब कॉलम आपको पता ही है कि ये जो वर्टिकल होता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे जो है इसको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिज़ॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, ऑलराइट? तो ये चीज़ आपको पता है कि वर्टिकल जो है इसको कॉलम बोलते हैं, हॉरिज़ॉन्टल लाइन जो चलती है इसको रो बोलते हैं। तो कॉलम का वैल्यू यहाँ 4 डला हुआ है, तो मतलब 1, 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। और वैसे ही रो का अगर यहाँ वैल्यू देखेंगे आप तो 3 डला हुआ है। तो 1 रो, 2 रो और ये तीसरा यहाँ पे। इतना समझ में आ गया? अब इसको करते हैं, यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है। अगर आप ये वाला देखेंगे पॉइंट बिटवीन फिर टोटल, वैसे ही रो में भी बिटवीन और टोटल। बिटवीन मतलब एक दूसरे के बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये 7.5 एमएम, एक दूसरे कॉलम के बीच में जो डिफरेंस है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आएगी 7.5। इट मीन्स कि इस रेक्टेंगल के इस स्टार्ट पॉइंट से इस रेक्टेंगल का ये वाला स्टार्ट पॉइंट 7.5 एमएम डिस्टेंस पर है। और वैसे ही यहाँ पे जो वैल्यू डली हुई है बिटवीन की रो की, वो रो की वैल्यू है इसके स्टार्ट पॉइंट से और यहाँ तक की इसके स्टार्ट पॉइंट यहाँ तक की वैल्यू दी गई है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
ये कॉलम और रो तो आपको समझ में आ गया, बिटवीन भी समझ में आ गया। अब ये तो ऊपर जा रहा है, इसको डाउन कैसे करेंगे? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ये पॉइंट अगर आप यहाँ देखिए तो एक ये यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? तो इस ट्रायंगल को आपको क्लिक करना है। देखिए अभी रेड कलर का दिख रहा होगा और नीचे की तरफ आ जाइए। 2, 3, 4। अब आप इस रेक्टेंगल को कितना बनाना चाहते हैं वो आप उसी ट्रायंगल को नीचे आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। यहाँ तक आपने पेस्ट कर दिया ऐसे। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ तक फिल हो गया। वैसे ही अगर राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। जैसे ही ये रेड हो इस पे क्लिक करिए और राइट साइड में चलते रहिए। ये हो गया। अब जो ये वैल्यू है इस पे वापस से क्लिक करिए तो यहाँ पे वापस से विंडो ऑन हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपने ऐसे एग्जिट कर दिया है, कमांड चला गया है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से यहाँ ऊपर ये पूरा विंडो रिबन एरिया में आ जाएगा। अब ये तो मैंने मैनुअली इसको ऐसे खींच खींच के स्ट्रेच करके फिल कर दिया है। अब आपको वैल्यू देनी है। चलते हैं कॉलम में, चलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम 13 है। लेट्स सपोज मुझे 10 कॉलम ही चाहिए तो मैंने 10 प्रेस कर दिया। रो चाहिए था मुझे 7 है, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है? तो 10 कॉलम 5 रो चाहिए। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चाहिए 10 mm का और हाइट में भी चाहिए 10 mm का, ठीक है? ये ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ माइनस लगा दें तो नीचे आ जाएगा और वैसे आप नीचे की तरफ मूव भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो डाउन चला जाएगा। इस वैल्यू को अगर आप माइनस लगा देंगे -10 तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है? तो ये आप माइनस प्लस करके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न बन चुका है दोस्तों, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉपी करते टाइम कैसे हम एरे कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। दैट्स वाई हमारे पास एक और शॉर्टकट कमांड है जो है एरे। ये तो हो गया रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर एरे में ऐसा नहीं था कि इसका नाम रेक्टेंगुलर एरे है तो रेक्टेंगल में ही काम आता है। इसका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी सर्कल ले लो या कोई इलिप्स ले लो, तो कुछ भी आप इसको कर सकते हो एरे। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और जितना भी आपको बिटवीन डिस्टेंस चाहिए वो आप करके यहाँ पे अब कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ऐसा नहीं है रेक्टेंगल ही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। पैटर्न का टाइप है रेक्टेंगुलर कि हॉरिजॉन्टल में चलेगा वो कॉलम बनाएगा, वर्टिकल में चलेगा तो वो रो बनाएगा, है ना? ऐसे करके इस वजह से इसका नाम रेक्टेंगुलर एरे है। अब आते हैं दूसरे एरे पर। यहाँ से जो है ये है पाथ एरे। अगर आप देखेंगे यहाँ ये है पाथ एरे। पाथ एरे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा मैंने बताया कि एक तो ये रेक्टेंगुलर हो गया जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को हम एरे करते हैं। अब आ गया पाथ। पाथ कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूँ। पाथ एरे क्या हो सकता है? जैसे मैं अगर आपने लाइन कमांड सीखा था उसमें एक एसपी लाइन होता है, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। उसका शॉर्टकट कमांड है एसपी। उसके बाद जैसे ही आप लिखेंगे आपको देखिए यहाँ सेकंड नंबर पे मिल रहा है एसपीएल करके, तो पूरा डाल दीजिए एसपीएल, एंटर। एसपी लाइन क्या होता है वो यहाँ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक फ्री हैंड लाइन है। जैसे आप ड्राइंग करते थे तो पेंसिल को चाहे जैसे ऐसे घुमाइए, फ्री हैंड, कोई डायमेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक फ्री हैंड कर्व बनाइए। तो कैसे बनाएंगे पेंसिल से? उसी तरीके से एसपी लाइन मानिए। इसमें डायमेंशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इसमें नोट्स मिलते हैं। देखिए एसपी लाइन एक्टिवेट हो गया एसपीएल एंटर लेने से। अब आते हैं पहला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ऑर्थो मोड ऑफ रखिएगा जब भी एसपी लाइन आप यूज़ कर रहे हो। ऑफ कर दिया मैंने। दूसरा पॉइंट मैंने लिया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। आप देख रहे हैं एक कर्व की तरह ये चल रहा है, फ्री हैंड है, इसकी कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं अभी, ये फ्री फॉर्म है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो इस पे आपको नोट्स दिखेंगे। नोट्स जो ये वर्टेक्स हैं इसके, इनको आप ऐसे मूव कर सकते हैं जहाँ भी आपको चाहिए। तो जैसे अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट होता है और कोई कर्व बनाना होता है तो मल्टीपल रेफरेंस के साथ आप कर्व बना सकते हैं। अगर आपको आर्क से सर्कल से कर्व बनाने में इशू रहता है क्योंकि फ्री फॉर्म डायग्राम कोई होता है
तो आप ये एसपी लाइन यूज कर सकते हैं। इस पे मल्टीपल नोड्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, डायमेंशन का कोई इशू नहीं रहता है, जितने मर्जी उतने रेफरेंस पॉइंट इसमें ले सकते हैं। इतना बड़ा मैंने एसपी लाइन बनाया है, ये एक सिंगल एसपी लाइन है। इसको आप अगर एक्सप्लोड करो एक्स एंटर तो कुछ नहीं होने वाला। आप वापस इस पर क्लिक करोगे तो इसके सारे नोड्स अभी भी एक्टिव हैं और ये एक सिंगल एसपी लाइन है। तो एक तरीके से ये मेरे लिए पाथ हो गया। ऑलराइट, ये एक पाथ है मान लेते हैं। अब इस पाथ के स्टार्टिंग में एक सर्कल ले लेते हैं 2 mm का। अब मैं चाहता हूं कि इस पाथ की जो लेंथ है, हर 50 mm पे मुझे एक सर्कल चाहिए। तो ये एक पाथ हो गया, इस पे हर 50 mm पे एक सर्कल चाहिए। सिंपल, आपको जाना है एरे में, यहाँ से पाथ एरे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करिए, फिर आपको पाथ सेलेक्ट करना है। अब मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए पूरा एरे ये हो चुका है। अब आपको डायमेंशन देनी है, ठीक है, कि कितने कितने के डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो अगर आप पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ बिटवीन आपको दिख रहा होगा, ये 3 mm के डिस्टेंस पे है। हम इसको चेंज करते हैं, इसको करते हैं, हमें कितना चाहिए था 50 mm, मैंने 50 एंटर किया। देखिए बहुत डिस्टेंस है 50 mm, तो हम इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 5 mm, 5 mm, ठीक है। अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ इसको। अब आप अगर इसको मीज़र करना चाहते हैं तो ये आर्क लेंथ है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इनके बिटवीन ऐसे अलाइन डिस्टेंस आप चेक करेंगे 5 mm मिलेगा, तो हर जगह अलग अलग डिस्टेंस है। जैसे देखिए इसके पॉइंट से अगर ये पॉइंट चेक करेंगे तो बीच में कर्वेचर की वजह से वो पूरा 5 mm नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये आर्क लेंथ है। अगर आप एक आर्क लेते हैं, मैंने एक आर्क लिया, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ, और मैं एक आर्क लेता हूँ, ARC 3 पॉइंट आर्क। इसके सेंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं कहीं और यहाँ पे। तो एक अप्रॉक्सीमेट मैंने आर्क बना दिया है ये येलो कलर का। अगर इसको आपको मीज़र करना है कि 5 mm है कि नहीं, तो आप यहाँ से जाइए एनोटेशन में, यहाँ से लीजिए आर्क लेंथ, क्लिक करिए, इस आर्क पे क्लिक करिए और यहाँ क्लिक करिए। देखिए अब आपको पता चल रहा होगा ये पूरा पूरा 5 mm की आर्क लेंथ पर है। मतलब सीधी डिस्टेंस है नहीं, अलाइन डिस्टेंस भी नहीं है, ये आर्क लेंथ पर चल रहा है। जैसे अगर ये जो आर्क है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये पॉइंट वैसे तो 3 पॉइंट से उतना अच्छा बनेगा नहीं यहाँ पे, ऐसे यही एसपी लाइन है, क्योंकि हम आर्क से बना नहीं पाते हैं जो चीज़ें, इसमें बहुत सारे रेफरेंस लेके हम एक एसपी लाइन बना सकते हैं। अब देखिए आर्क लेंथ यहाँ अगर आप मेज़र करेंगे तो आपको मुझे लगता है 5 से वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है, 5 से थोड़ी ज़्यादा ही है। ऑलराइट, तो ये है क्योंकि ये अच्छे से बना नहीं है, इस वजह से एसपी लाइन का यूज़ पड़ता है। तो ये एक पाथ हो गया, आपको पाथ एरे समझ में आ गया, आर्क लेंथ समझ में आ गई इसमें, और पाथ एरे क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। एक पाथ एरे मैं आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे पॉली लाइन था, ज़रूरी नहीं है एसपी लाइन ही हो, पॉली लाइन सीधी लाइन भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको श्योर कर दे रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज रहो कि पाथ एरे सिर्फ एसपी लाइन पे होता है। ये पाथ एरे हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसकी पाथ हो गई। देखिए यहाँ से आप जितने डिस्टेंस पे उसको देना चाहेंगे पाथ एरे हो जाएगा। ऑलराइट, तो जब हम ड्राइंग्स बना रहे होंगे, मेरे पास 100 सेट की ड्राइंग्स हैं, मैं सभी ड्राइंग्स का आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड सबके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि उनको बनाएंगे कैसे। तो सारे कमांड्स आपको क्लियर होते रहेंगे। ये तो मैं अभी आपको सारे कमांड्स की वैल्यू बता रहा हूँ कि कौन सा कमांड हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर पड़े रहने देते हैं। अब मेरे पास है दोस्तों इरेज कमांड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कमांड है इरेज का। इरेज का मतलब क्या है, जैसे हम ड्राइंग्स बनाते हैं इंजीनियरिंग में तो हमें इरेजर की ज़रूरत पड़ती है, रेफरेंस लाइन को जो है इरेज करना होता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस बनाते हैं हम, कहीं से रेफरेंस लेते हैं, एक्स्ट्रा सर्कल लेते हैं, आर्क लेते हैं, तो उसको इरेज करने के लिए मतलब जो अननेसेसरी की चीज़ें अब बच जाती हैं ड्राइंग के बाद उनको डिलीट करना होता है। तो इरेज का हम यूज़ करते हैं
इरेज का यहाँ पे यूज़ है डिलीट, क्योंकि यहाँ मिटाने जैसा तो कुछ है नहीं, तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने येलो पार्ट बनाया, मैं चाहता हूँ कि अब इस ड्राइंग में एरिया में जगह नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको इरेज कर दूँगा। ऑलराइट, ये डिलीट हो गया। और सिंपल ये कमांड आप एक्टिवेट कर सकते हैं आपके कीबोर्ड में। आप इसको क्लिक करिए, डिलीट बटन है सबसे राइट कॉर्नर पे ऊपर, आप सिंपल उसको प्रेस कर सकते हैं। ये है डिलीट। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लोड। ये पॉइंट है एक्सप्लोड का। एक्सप्लोड का जो कमांड होता है वो होता है एक्स, एक्स एंटर। अब एक्सप्लोड का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लाइन लिया था, लाइन को मैं अगर 3-4 लाइनें ले लेता हूँ, और मैंने आपको बताया कि ये लाइनें जुड़ी नहीं रहती हैं, सारी लाइनें आपस में सेपरेट हैं। वहीं जब मैं पॉली लाइन लेता हूँ, PL एंटर, ठीक है। अब ये जो पॉली लाइन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इसको तोड़ना है, जैसे लाइंस थी, तो आप एक्सप्लोड पे क्लिक कर दीजिए, ये तीनों अलग हो जाएंगी। वैसे ही जैसे आपने एरे किया, एरे में क्या है कि जिस चीज़ को आपने एरे किया है, जिस ऑब्जेक्ट को, वो अभी पूरा पूरा उस कमांड को लेके एक्टिव है। जैसे ही मैंने इस एरे पे क्लिक किया, यहाँ देख रहे हैं ये विंडो ओपन हो गई एरे की। मैं चाहता हूँ कि ये रेफरेंस ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं ये सेपरेट कर देता हूँ और मुझे बीच में से कुछ डिलीट करने हैं ब्लॉक्स। अब जैसे मैंने अभी यहाँ क्लिक किया तो सारी क्लिक हो गए, मुझे तोड़ना है इसको, तो मैं कमांड यूज़ करूँगा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब तोड़ देना, एक्स एंटर। ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया एंड राइट क्लिक। अब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सब अलग अलग सेलेक्ट होगा। अब आप इसमें से कोई सर्कल, अरे ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहें तो ये आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया एक्सप्लोड। यहाँ भी कमांड था, इसको भी आपको एक्सप्लोड करना है। देखिए यहाँ पे ये सर्कल वाला, इसको आप एक्स एंटर कर दीजिए, ये भी एक्सप्लोड हो चुका, मतलब टूट गया। ऐसे ही अगर कोई ब्लॉक होता है, कोई ब्लॉक बना देते हैं या ग्रुप कर देते हैं, उसके लिए भी एक्सप्लोड कमांड का यूज़ पड़ता है। आई होप आपको एक्सप्लोड कमांड का यूज़ मालूम पड़ गया है। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों ऑफसेट का। यहाँ पे आइए, ये कमांड है ऑफसेट का। ऑफसेट, ऑफसेट का मीनिंग क्या है? जैसे एक ये मैंने 15 mm का सर्कल बनाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि 3 mm बाहर इसके एक सर्कल बन जाए, 3 mm अंदर इसके एक सर्कल बन जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल ऑफसेट कमांड लूंगा, ओ, जिसका शॉर्टकट की है ओ, एंटर। ऑफसेट लिया मैंने। अब मुझे यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है थ्रू, इरेज या लेयर। तो इरेज तो करना नहीं है, लेयरिंग अभी हम सीख नहीं रहे हैं, मुझे चाहिए थ्रू, ठीक है। तो थ्रू में क्या होगा, जितने डिस्टेंस पे आप ले जाके क्लिक करोगे उतने पे होगा। जैसे मैं थ्रू है ना, अभी है टी एंटर करता हूं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं जितने डिस्टेंस पे दूर आके क्लिक करूंगा वहां एक सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली मैं जितना अंदर जाके उसको क्लिक करूंगा वो बन जाएगा। बट ये तो हो गया कि अगर कोई रेफरेंस है तो वहां ले जाके आपने क्लिक कर दिया। लेकिन अगर मुझे डायमेंशनली चाहिए था कि 3 mm एक बाहर और 3 mm एक सर्कल अंदर चाहिए, तो मैं सिंपल कमांड लूंगा ओ एंटर, डायमेंशन दूंगा 3 mm का, एंटर। ऑब्जेक्ट को क्लिक करके एक बार मैं बाहर की तरफ कर्सर ला के क्लिक करूंगा, अगेन ऑब्जेक्ट को क्लिक करके एक बार मैं अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, एंड राइट क्लिक करके एंटर कर दीजिए। आप एग्जिट हो गए या फिर स्केप कर सकते हैं। ये कमांड हो गया ऑफसेट का। अब कहीं भी आप ऑफसेट कर सकते हैं, ये तो सर्कल हो गया। लेट्स सपोज आपको इस रेक्टेंगल को, स्क्वायर ही है, इसको 2 mm अंदर एक ऑफसेट करना है, ओ एंटर, 2 mm एंटर, और अंदर की तरफ लाके क्लिक कर दीजिए। ये बन गया ऑफसेट 2 mm का। आप मेज़र करना चाहें तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी मेज़र कर सकते हैं। ऑल राइट। अब ऑफसेट, जैसे ये था एसपी लाइन, इसको आपको ऑफसेट करना है 5 mm पे, तो 5 mm इधर ऑफसेट कर दीजिए। 5 mm अंदर करना था, 5 mm अंदर कर दिया मैंने। देखिए जहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट आया था, जैसे 5 mm ये इधर से नीचे आएगा, 5 mm ये ऊपर जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, दोनों को फिनिश करके उसने क्लोज लूप बना दिया। ऑल राइट। आई थिंक ये आपको ऑफसेट का जो कमांड है इसका मीनिंग पता चल गया होगा। ओके, ये एंटर कर दिया मैंने। कुछ भी है ऑफसेट करना है आपको, जैसे रेफरेंस लाइन ही बनानी है। मान लो आपने एक लाइन लिया यहाँ पे, और F8 और तो कर देता हूँ, ये है 20 mm की लाइन। अब इसी लाइन को आपको
50 डिस्टेंस पे और चाहिए। आप कॉपी नहीं करना चाहते, नया नहीं बनाना चाहते, इसको सेलेक्ट करिए, ओ एंटर, 50 एंटर, और राइट साइड में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा। ये 50 डिस्टेंस पे ये एक और लाइन बन जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि आपको बनाने के लिए कितने तरीके दिए हुए हैं ऑटोकैड में। और होता क्या है, जनरली हम लोग सारे कमांड्स जानते हैं, तो जिस पर्टिकुलर जगह पे जो बेस्ट यूटिलाइज होने लायक रहता है ना, वो हमें अपने आप पता चलता रहता है कि कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक ये सारे कमांड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मॉडिफाई टूल बार जो हमारा टारगेट था इस वीडियो में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियोस आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसका रीज़न ये है कि इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ड्राइंग्स पढ़नी आनी चाहिए, कुछ ड्राइंग्स पे काम करना आना चाहिए, ड्राइंग पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लेट्स सपोज़ आप क्वालिटी में जा रहे हैं तो आपको अगर ड्राइंग बनाने का पता रहेगा, तो आपको कोई वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं है, मशीनिंग नहीं हो सकती, या फिर इसमें इतनी कटिंग नहीं हो सकती, या ये जुड़ नहीं रहा है। आपको बहुत एडवांटेज मिलता है अगर आपको ऑटोकैड और ड्राइंग देखना पता रहता है। तो ऑटोकैड के साथ-साथ मैं आपको ड्राइंग्स भी बताऊँगा, ड्राइंग की थ्योरीज़ भी बताऊँगा, ड्राइंग्स को देखते कैसे हैं, ड्राइंग की असेंबली कैसे करते हैं। ऑटोकैड फिनिश होने के बाद में जो है और सॉलिड वर्क्स जो है 2D और 3D उसका भी कोर्स मैंने बना रखा है और मैं उसमें कंटिन्यू वीडियोज़ बनाए जा रहा हूँ। तो 3D भी मैं आपको सिखाऊँगा ताकि आपको 2D का एक सॉफ्टवेयर भी आए और एक 3D का भी सॉफ्टवेयर आए, और आप लोग बिल्कुल अच्छे से पूरे कमांड्स और प्रैक्टिकल इतना जान जाओ कि कोई इंडस्ट्री आपको लेने से इनकार कर ही ना सके। और आपको अगर परचेज़ करना होगा कोर्स तो मेरा ग्राफी पर जो है अकाउंट है। अभी मैंने सॉलिडवर्क्स शीट मेटल का जो है कोर्स एक लॉन्च किया था वहाँ पे। ऑटोकैड का भी कोर्स वहाँ पे डाल दूँगा अगर आप लोग को सर्टिफ़िकेशन चाहिए होगा। सेम कोर्स को मैं ग्राफी पर भी मूव कर सकता हूँ। वहाँ से आप लोग जब परचेज़ करेंगे उसको तो आपको वहाँ से कंप्लीशन का सर्टिफ़िकेट भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एनोटेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू वेरी मच।